सायंकालीन जो आचार्य भक्ति आरती इत्यादि होती है तो वो कार्यक्रम प्रारंभ रखेंगे। अभी तक महाराज जी थे और सायंकाल में कार्यक्रम प्रारंभ था। हमारा विशेष रूप से उद्देश्य सायंकाल में बच्चों को संस्कार देने का होता है, लेकिन अभी लगभग 6 माह हमको दमों में हो गए हैं और ये 20 जनवरी को पूरे 7 महीने हमको दमों में हो जाएंगे। लेकिन किन्हीं कारणों से हम न प्रवचन और न पाठशाला स्वाध्याय इत्यादि में अपना समय नहीं दे पाए थे, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक लगने लगा है। तो सायंकाल में ठीक 6:30 बजे से आचार्य भक्ति। अभी क्या बाहर बहुत ठंड है तो हम बड़े हॉल में नहीं जा पाएंगे, इसलिए इसके नीचे जो हॉल है उस हॉल में कल से अपन प्रारंभ रखेंगे। फिर अगर वो हॉल ठीक लगेगा जब महाराज जी बैठते थे, अभी वहां पर तोड़ फोड़ चालू है तो थोड़ी सी रिस्क है, इसलिए अभी उधर जाने का मानस नहीं है। कल से बिल्कुल और बच्चों को सूचना दे देना, और हो सकता है कि अगर लगभग 50 बच्चे एकत्रित हो जाएंगे तो कल सायंकाल से अपन संगीतमय पाठशाला प्रारंभ करेंगे संगीत के साथ। क्योंकि हम तो निरंतर कई वर्षों से पाठशाला सायंकाल में पढ़ाते रहे। यही दमोह में सन 2013 में लगभग सायंकाल में 300 बच्चे पाठशाला में आते थे, लेकिन पिछले 3 वर्षों से स्वास्थ्य की प्रतिकूलता और स्थान महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र के बच्चे आते भी हैं लेकिन उनको हमारी भाषा समझ में नहीं आती। वो शुद्ध मराठी वाले हैं और अपन शुद्ध हिंदी वाले हैं, लेकिन फिर भी वहां पर प्रयास किया वर्धा में। आने के बाद आपकी कितनी क्षमता है जो बताएगा उसी को हम देंगे। हमारा सिद्धांत तो यही है, और जितना पढ़ाते हैं उसमें से प्रतिदिन मात्र 5 प्रश्न पूछता हूं, मात्र 5, इससे ज्यादा नहीं। और अगर मैं एक छोटी सी पेंसिल भी दे दूं ना 2 रुपए वाली तो खुश रहना, क्योंकि गुरु के हाथ से अगर एक पेंसिल भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। और नहीं भी कुछ दे और अगर वो हाथ से आशीर्वाद भी दे दे तो समझना दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए इस लोभ के साथ मत आना। लेकिन ये भी निश्चित है कि बच्चे जो होते हैं ना थोड़े से लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, अब उनको कुछ न कुछ तो चाहिए। और मैंने तो एक बात पढ़ी थी कि बच्चों को इनाम दो, बड़ों को सम्मान दो और स्वयं को काम दो। अब बच्चों को तो इनाम चाहिए, और अगर मान लो पुरस्कार के माध्यम से ही संस्कार पड़ जाए तो मैं तो समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। इसलिए अभी क्या बहुत दिनों से हम तो मैदान में थे ही नहीं, बिल्कुल बाहर थे, लेकिन हमारी अपनी पाठशाला की एक अलग पहचान रही है। 1,000 बच्चों को मैंने एक साथ पाठशाला पढ़ाई है तो बड़े रूप में। लेकिन अब ठीक है, जैसी जो परिस्थितियां थी, अभी तो हम हैं क्योंकि शीतकाल का समय है और बहुत ठंड है। कल से बता रहे हैं कि दमोह का तापमान और नीचे जाना है, लगभग 6 डिग्री 5 डिग्री के आसपास दमोह का तापमान आना है। 4-5 दिनों में बहुत ठंड पड़नी है, इसलिए हम तो अभी कहीं जा नहीं पाएंगे। और जब तक गुरु महाराज की कोई आज्ञा संकेत नहीं आएगा तब तक तो हम दमोह में अभी बैठे हुए हैं। इसलिए उस समय का सदुपयोग कर लें। कल सायंकाल से बिल्कुल है ना, आसपास में जो मंदिर है तो भैया अगर मान लो इधर पलंदी भी पास में ही पड़ता है, तो अगर मान लो थोड़ा सा भी संकेत करेंगे, 5-5 10-10 बच्चे भी आएंगे तो 50 बच्चे कल सायंकाल में। और शुरुआत तो भैया सुनने से ही होती है। अगर हम इंतजार में बैठे रहे कि 100-200 बच्चे, तो नहीं, शुरुआत तो मुझे उसी से करना पड़ेगी। और अभी मैं बाहर पढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा मुझे बहुत रिस्क है। अभी कल पूज्य अजीत सागर महाराज जी से भी हमारी इसी विषय में चर्चा हुई थी। वो राजस्थान में है, बोले महाराज जी ठंड है और जिस बीमारी से आप उठ रहे हो, बाहर आ रहे हो, तो बहुत सावधानी आपको रखना पड़ेगी। इसलिए सावधानी की बतौर अपन अभी जैसे हॉल वगैरह में सायंकाल के समय रूम में बैठ करके पाठशाला पढ़ लेंगे। अगर तुम लोग मीठी और सभी बहुत दिनों से बोल रही थी आपकी पाठशाला, हमने कहा पढ़ाऊंगा मैं, अनुकूलता बनेगी। देख रहे हैं अनुकूलता बनती है।
तो अब लेकिन अभी क्या है ना, थोड़ी सी इनकी आदत बिगड़ गई यहाँ के श्रावकों की। 10 बजे प्रवचन सुनने की आदत हो गई थी, है? नहीं, मुझे ज्ञात तो रहता था। अब 10 बजे कोई प्रवचन का समय नहीं होता है। प्रवचन का समय होता है 8:30 बजे। और अभी अगर ठंड ज्यादा है तो प्रवचन का अधिकतम समय हम 9 बजे रख सकते हैं। 9 बजे से आचार्य महाराज की बहुत अच्छी भक्ति भाव के साथ एक छोटी सी पूजन हो जाए और मैं 15-20 मिनट में कोई भी एक छोटा सा ग्रंथ लेकर के उस पर विषय दे दूंगा। इसलिए वो भी प्रारंभ करने का मन है कल से ही। कल बुधवार है ना, तो कल बुधवार है ना, उसके लिए तो फिर बुधवार, मंगल, गुरुवार, परसों से प्रातः काल में बहुत सुंदर सुंदर आचार्य महाराज की भक्तिमय पूजन है। और हमारे पास जो पूजन का संकलन अभी है, अगर आप उसमें 3-4 पूजन हमारे साथ बैठ करके करोगे तो आप कहोगे कि महाराज जी पूजन का तो आनंद अलग है। इसलिए अपना मानस बना करके रखो। कल से बिल्कुल ठीक शाम को, लेकिन मैं हमारा समय 6:30 से 7:30 बजे और सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तक, ताकि हम 10 बजे अपनी आहारचर्या के लिए जा सके। अभी इन्होंने कहाँ से पढ़ी पाठशाला पता नहीं, छतरपुर में पढ़ाई है छतरपुर में पढ़ाई हमने पाठशाला। बहुत दूर से 5-5 किलोमीटर से बच्चे वहां पर आते थे शाम को। ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी से, डेरा पहाड़ी से, वो हट्टा बाजार से, चौक बाजार से और चेतगिरी कॉलोनी से इतनी दूर करने का मन है कल से ही। कल बुधवार है ना, तो कल बुधवार है ना, उसके लिए तो फिर बुधवार, मंगल, गुरुवार, परसों से प्रातः काल में बहुत सुंदर सुंदर आचार्य महाराज की भक्तिमय पूजन है। और हमारे पास जो पूजन का संकलन अभी है, अगर आप उसमें 3-4 पूजन हमारे साथ बैठ करके करोगे तो आप कहोगे कि महाराज जी पूजन का तो आनंद अलग है। इसलिए अपना मानस बना करके रखो। कल से बिल्कुल ठीक शाम को, लेकिन मैं हमारा समय 6:30 से 7:30 बजे और सुबह 9 बजे से 9:45 बजे तक, ताकि हम 10 बजे अपनी आहारचर्या के लिए जा सके। अभी इन्होंने कहाँ से पढ़ी पाठशाला पता नहीं, छतरपुर में पढ़ाई है छतरपुर में पढ़ाई हमने पाठशाला। बहुत दूर से 5-5 किलोमीटर से बच्चे वहां पर आते थे शाम को। ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी से, डेरा पहाड़ी से, वो हट्टा बाजार से, चौक बाजार से और चेतगिरी कॉलोनी से इतनी दूर से बच्चे पाठशाला पढ़ने के लिए शाम को आते थे। लगभग वहां भी 300 के लगभग बहुत बच्चे आते थे। दमोह तो बहुत बड़ी समाज है, यहाँ भी बच्चे तो बहुत है, लेकिन अब समय 10 सालों में बहुत परिवर्तित हो गया। अकेले सिंगई जी के यहाँ होंगे 4-5 8 कहते 5 तो है कम से कम। उधर की पाठशाला बहुत अच्छी चलती है सिंगई मंदिर की। अब देखते हैं आएंगे बच्चे तो हम भी अपना समय दे देंगे, लेकिन सायंकाल में अपने को प्रारंभ रखना है। कल से बिल्कुल 6:30 बजे संगीत के साथ पाठशाला पढ़ेंगे। अब क्या व्यवस्था बनाएंगे वो मैं बैठ करके पूरी व्यवस्था कल दिन में बना लूंगा। लेकिन कुछ बच्चे हमारी पाठशाला को पढ़े होंगे। नमो लोरे सब साउडम, नमो विद्या गुरु गुरु आज्ञा मंगलम, विद्या गुरु आज्ञा मंगलम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, पटनागंज के अतिशयकारी श्री बड़े बाबा की जय, देवादिदेव मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की जय, आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महामुराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय।
महाराज जी नमक हम लिख नहीं सकते दुकान बैठ के।